नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं। दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे और साथ ही हम इस सीरीज के अंत तक आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है लुसेंट का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कीजिएगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्या कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। ठीक है, यानी कि बोध गया क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर होगा गुरुमुखी लिपि है। कौन सा दोस्तों, गुरुमुखी लिपि है। कौन सा, पंजाबी भाषा की लिपि। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दोस्तों आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले जो है सूर्य वो निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा मधुमेह के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों इसका आंसर होगा असम का। दोस्तों ये है बिहू, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन सी जो है ये क्या होता है, आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन होगा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर होगा चाइना में सबसे पहले क्या हुआ था, कागज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों इसका आंसर होगा सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो है क्या होती है, रतौंधी बीमारी होती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। कौन सा, पोंगल। अगला क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इसका आंसर होगा पंजाब राज्य का नृत्य। कौन सा, गिद्धा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जॉनी लियरबेयर के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों इसका आंसर होगा गल्फरों के द्वारा जो है मछलियाँ क्या करती है, वो सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। दोस्तों देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय जो था जनरल कौन था। ठीक है, किसके नेतृत्व में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस जनरल का नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब, 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने जब क्या की थी, कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब, 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सैंडर्स की हत्या किसने की थी। दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। सैंडर्स की हत्या जो है दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। दोस्तों देखिए ये भी प्रश्न जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। दोस्तों इसका नाम क्या है, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, और किस राज्य की बनी थी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों इसका आंसर होगा संतोष यादव थी, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों इसका आंसर होगा मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दोस्तों ये वेदों की और लौटों का नारा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों देखिए वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए हवा महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। देखिए दोस्तों सिख धर्म का जो संस्थापक है ये गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है तो गुरु नानक क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा? बैसाखी है। ठीक है बैसाखी क्या है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। दोस्तों नेताजी जो है ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, नेताजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल उसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है विजय घाट। ठीक है इसे आप याद रखिएगा विजय घाट जो है दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचयिता कौन है। दोस्तों तो महाभारत रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास द्वारा जो है महाभारत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों इसका आंसर होगा चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो लिखी गई है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही दोस्तों बात करते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा था कि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये क्या है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये मनाई जाती है 8 मई को। ठीक है और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। दोस्तों तो सूर्योदय का जो देश है दोस्तों ये जापान, यानी कि सबसे पहले जो जापान में क्या होती है सूर्योदय होती है। और भारत में किस राज्य में होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका है, इसका आंसर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान होगा। ठीक है इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा केरल। ठीक है केरल दोस्तों क्या है ओणम जो है दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन चुकी थी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। आंसर क्या होगा जो शुक्र ग्रह दोस्तों क्या है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है इसका नाम क्या है बाघ है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। इसका आंसर क्या होगा मोर। दोस्तों क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा गंगा डॉल्फिन जो दोस्तों ये भारत की जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आंसर क्या होगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा कमल जो दोस्तों क्या है भारत का राष्ट्रीय फूल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। आंसर क्या होगा बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है। देखिए दोस्तों लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बात की जा रही है,
आपसे क्या होता है, प्रश्न में आपको लंबाई और चौड़ाई उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा लंबाई कितनी होती है 3 होता है और चौड़ाई कितना होता है 2 होता है, ठीक, यानी कि 3:2 का अनुपात होता है। किसमें, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें वो क्या है, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन है, जिसको किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा, तो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है दोस्तों, कितना होता है राष्ट्रगान गाने की, 52 सेकंड होती है, यानी कि हमारा राष्ट्रगान जो होती है वो कितने 52 सेकंड में गाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज हेनरी बेकवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी बेकवेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध जो होता है शरीर के हृदय से होता है, ठीक है, किससे कहाँ से होता है, शरीर की जो हृदय होती है यानी हार्ट जो होती है उससे किसका संबंध होता है, पेस मेकर का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक रूप जो शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, रोटेंजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, 70वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा, तांबा, यानी कि तांबा धातु का प्रयोग जो है सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है दोस्तों, जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी का समाधि उसका नाम क्या है, राजघाट है, ठीक है दोस्तों, क्या है, राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है, और कितना किलोमीटर चली थी यदि दोस्तों आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में जो पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में वो उसकी दूरी कितनी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता में सबसे पहले जो है मेट्रो जो है इसकी शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था दोस्तों, देखिए भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था 1853 में हुआ था, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेल का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, ठीक है, 1984 ईस्वी में जो थे ये अंतरिक्ष में गए थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, ये किस राज्य की बनी थी दोस्तों, यूपी की बनी थी, ठीक है। और भारत के प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, वो भी कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो दोस्तों ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो आंसर क्या होगा, त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय यानी कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा, 193 सदस्य देश हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कुल कितने देश हैं, 193 देश हैं।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं। दोस्तों देखिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश होते हैं। कितने? कुल 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थायी दोस्तों कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ABCFR, यानी दोस्तों अमेरिका, आप याद रखिएगा ABCF और R, या अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये क्या है दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा द हेग, यानी कि हॉलैंड में स्थित है। इसे नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये वर्तमान महासचिव जो है कौन है, वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव है वो कौन है। दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। आपको आंसर करना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं वो कुल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने? कुल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है। दोस्तों इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान बना है। कौन है? दक्षिणी सूडान जो दोस्तों ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बन चुका है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। आंसर क्या होगा? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नहीं था दोस्तों, यहाँ पे हिंदी दिवस कब था? 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343 के तहत जो है संविधान सभा के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा है। दोस्तों क्या है? अभिनव बिंद्रा जो है ये ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता है। दोस्तों प्रत्येक जो है 4 वर्षों पर क्या होती है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अभी हाल ही में कहाँ पर समाप्त हुए दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक जो है अभी हाल ही में समाप्त हुए थे। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने? कुल 4 वर्षों पर होता है। अगला क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। दोस्तों हरियाणा की जो भैंस है वो मुर्रा दोस्तों क्या होती है? एक भैंस की नस्ल होती है। ये हरियाणा की जो नस्ल है भैंस की वो कौन सा है? मुर्रा है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे? गुड़गांव में प्रसिद्ध जो है शीतला मंदिर स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। आंसर क्या होगा? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है विशाल हरियाणा पार्टी को बनाई गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो 100 प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होती है। आशा कर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपके लिए पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम 100 और प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, यानी कि हम आपको टोटल 1000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने 100 प्रश्नों को बताया। अगले जो पार्ट आएगा उसमें आपको हम 100 प्रश्नों को बताएंगे। इस तरह से हमारे 10 वीडियो आएंगे। तो 10 वीडियो में हम क्या करेंगे? आपको पूरे लूसेंट के जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को हम बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या कीजिएगा? आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपको इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।